जब धर्मेंद्र के गुस्से से डरकर पीछे के दरवाजे से भागे थे राजेश खन्ना, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, वो अभिनेता जिनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां खून से खत लिखा करती थीं, जिनकी कार पर लिपस्टिक के निशान पड़ जाया करते थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक बार यही सुपरस्टार धर्मेंद्र के गुस्से से इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें सेट से पिछले दरवाजे से निकालना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सी आदत ने धर्मेंद्र को इतना नाराज़ कर दिया था और क्यों पूरी यूनिट का टकराव की चर्चा करने लगी थी? आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र और राजेश खन्ना से जुड़ा वो दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं जिसे बॉलीवुड के सबसे चर्चित सेट विवादों में गिना जाता है। दो सुपरस्टार, दो अलग अलग स्वभाव। 1980 के दशक में बॉलीवुड में दो बड़े नाम थे। एक तरफ थे धर्मेंद्र, जिन्हें लोग ही मैन कहते थे, समय के पाबंद, मिलनसार और मेहनती कलाकार। दूसरी तरफ थे राजेश खन्ना, भारत के पहले सुपरस्टार। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि लोगों ने पहले कभी किसी अभिनेता के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी थी। लेकिन सफलता के साथ अक्सर कुछ आदतें भी आ जाती हैं और इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की एक आदत की चर्चा काफ़ी होती थी। कहा जाता है कि वो अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। कई बार पूरी यूनिट उनका घंटों इंतज़ार करती रहती थी। निर्देशक, टेक्नीशियन, सह कलाकार सब इंतज़ार करते रहते और ये सिर्फ एक ही दिन की बात नहीं थी। ये धीरे धीरे एक नियमित समस्या बन चुकी थी। साल 1984 फिल्म थी धर्म और कानून। इस फिल्म में धर्मेंद्र और राजेश खन्ना पहली बार इतने बड़े स्तर पर साथ काम करने जा रहे थे। फिल्म की स्टार कास्ट भी शानदार थी। निर्माताओं को उम्मीद थी कि दोनों सितारों का जादू बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई, लेकिन कैमरे के पीछे सब कुछ उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। सेट पर एक समस्या लगातार बढ़ रही थी, राजेश खन्ना का देर से आना। पहले लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जब यही सिलसिला चलता रहा तो धर्मेंद्र का धैर्य जवाब देने लगा। जब फूटा धर्मेंद्र का गुस्सा। धर्मेंद्र उन कलाकारों में से रहे हैं जो अनुशासन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना था कि फिल्म सिर्फ हीरो की नहीं होती, उससे सैकड़ों लोगों की रोज़ी रोटी भी जुड़ी होती है। जब कोई कलाकार देर से आता है तो सिर्फ समय नहीं बल्कि पूरी यूनिट का पैसा और मेहनत भी बर्बाद होती है। कहा जाता है कि एक दिन धर्मेंद्र को पता चला कि फिर से पूरी यूनिट राजेश खन्ना का इंतज़ार कर रही है। बस यही उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस आदत पर बात करनी ही पड़ेगी। धर्मेंद्र इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि सेट पर मौजूद लोगों को लगा कि आज बड़ा टकराव हो सकता है, बड़ी भिड़ंत हो सकती है। अब ज़रा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ गुस्से में धर्मेंद्र, दूसरी तरफ राजेश खन्ना, डरे सहमे, और बीच में पूरी फिल्म यूनिट। कहा जाता है कि किसी तरह राजेश खन्ना तक ये खबर पहुंच गई कि धर्मेंद्र बेहद नाराज़ हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। अब चाहे ये डर था या टकराव से बचने की कोशिश, लेकिन फिल्मी गलियारों में जो किस्सा मशहूर हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के गुस्से की खबर मिलते ही राजेश खन्ना सामने आने की बजाय सेट से पीछे के ही रास्ते से निकल गए। यही वजह है कि ये घटना सालों बाद भी बॉलीवुड के सबसे मज़ेदार और चर्चित किस्सों में गिनी जाती है। ये कहानी सिर्फ दो सितारों की ही नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म की कहानी भी है। धर्मेंद्र का गुस्सा किसी निजी दुश्मनी की वजह से नहीं बताया जाता। असल वजह थी काम के प्रति उनका नज़रिया। वो चाहते थे कि हर कलाकार समय का सम्मान करे। दूसरी तरफ राजेश खन्ना का स्टारडम इतना बड़ा था कि उनके बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि लोग उनका इंतज़ार करने के अब आदी हो चुके थे। लेकिन धर्मेंद्र का स्वभाव अलग था। उनके लिए सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय से लेकर निर्देशक तक हर व्यक्ति बराबर सम्मान का हकदार था और शायद यही कारण था कि उन्हें ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई।
दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे ही किस्से बहुत कम मिलते हैं जहां इतने बड़े सितारों का नाम एक साथ जुड़ा हो। एक तरफ पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना तो दूसरी तरफ ही मैन धर्मेंद्र और बीच में अनुशासन बनाम स्टारडम की ये कहानी। हालांकि इस घटना के अलग अलग संस्करण सुनने को मिलते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि धर्मेंद्र और राजेश खन्ना दोनों ने भारतीय सिनेमा को अमूल्य योगदान दिया और आज भी उनके किस्से उतने ही दिलचस्प लगते हैं जितने कि उस दौर में थे। अगर आपको लगता है कि धर्मेंद्र सही थे तो कमेंट में लिखिए धर्म पाजी हमेशा सही, और अगर आप राजेश खन्ना के फ़ैन हैं तो लिखिए काका तो थे तो ऐसा था। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।